नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आर के इस एपिसोड में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सामान्य हिंदी घटना चक्र पूर्वावलोकन का लेक्चर नंबर 6 आप सभी के सामने है, जिसमें आज हम फिर 50 प्रश्नों के विलोम शब्दों को कवर करेंगे। और ये सारे प्रश्न वो होंगे जो यूपीपीएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो आर हो, चाहे वो अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जो यूपीपीएससी के माध्यम से होता है। तो आज के इस लेक्चर में 50 प्रश्न देखे जाएंगे, सारे विलोम शब्द कर होंगे और टारगेट जो हमारा चल रहा है वो हमारा 60 में 60 चल रहा है। तो उसी क्रम में आज हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा। आइए अपने इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। दोस्तों, जो हम सीरीज चला रहे हैं आर के लिए, इसका ये भाग नंबर 6 होगा। 180 प्रश्नों की कंप्लीट वीडियो लेक्चर आपके सामने अपलोड हो चुके हैं। जो लोग पहले दिन से अगर क्लास देख रहे हैं तो उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा यहाँ से मिलने वाला है। और मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ, अगर आपने इस पूरी सीरीज को देखा तो 90% प्रश्न आपको इसी वीडियो लेक्चर से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो पीवाईक्यू हम लेकर चल रहे हैं, यहाँ से ही प्रश्न आपके सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं और उनसे संबंधित जो व्याख्या कराई जाती है वहां से बच्चे कुछ प्रश्न हो जाते हैं। तो अगर आपके 10 विलोम शब्द पूछे जाएंगे तो 10 में 10 आप करेंगे हमारे इन वीडियो लेक्चर से। जिस दिन पेपर होगा उस दिन हम बात करेंगे कि कितने प्रश्न हमारे इन वीडियो लेक्चर से आपको देखने को मिले। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए आपके सामने, 4 ऑप्शन है। इसका जो सही जवाब होगा, जो गलत आपको बताना है, देखिए क्षर का अक्षर होता है तो ये बिल्कुल सही है। समास का व्यास होता है, ये भी बिल्कुल सही है। स्वल्पायु का चिरायु होता है, ये भी बिल्कुल सही है। आहार का विहार दिया, ये गलत हो जाएगा। आहार का दोस्तों जो होता है विलोम वो आपको बताना है, तो यही आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, यही आपका गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे थोड़ी इससे संबंधित व्याख्या है कि स्वल्पायु का चिरायु यहाँ पर दिया है, आहार का निराहार। ठीक है, इतना इसमें ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर भी गलत वाला आपसे पूछा है। ऑप्शन आप सभी के सामने। देखिए आधार का आधे होता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, विपत्ति का संपत्ति होगा, ये भी बिल्कुल सही विलोम है। विनत का उद्दत होगा, ये भी बिल्कुल सही विलोम है। अब यहाँ पर दिया गया कि आमिष का, तो आमिष का दोस्तों सामिष नहीं होता। आमिष का जो विलोम होता है वो आपको बताना, तो वो होता है आपका निरामिष। क्या होता है तो याद रखेंगे, उसे कहते हैं निरामिष। ठीक है, आमिष का विलोम क्या होगा तो दोस्तों याद रखेंगे, उसे कहेंगे हम निरामिष। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, बाकी तीनों सही है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ विलोम शब्द दिए गए, आमिष या फिर सामिष, इन दोनों का जो विलोम होगा वो होगा आपका निरामिष। सात्विक का होगा तामसिक। ठीक है, अगला विलोम आपके सामने है कि विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। बताइए कौन सा युग्म अशुद्ध है। आप देख सकते हैं ये सब आर में पूछे गए प्रश्न है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये अशुद्ध है। आयात का निर्यात होता है, दृश्य का अदृश्य होता है, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। तो आमिष का क्या हो जाएगा, आमिष का भी हमने देखा था, आमिष का सामिष नहीं होता, आमिष का होता है दोस्तों निरामिष। क्या होता है याद रखेंगे, आमिष का जो विलोम है वो आपका निरामिष होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, सामिष का विलोम क्या है। अभी हमने देखा आमिष का सामिष का दोनों का क्या होगा निरामिष। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निरामिष का विलोम क्या होगा। ये देखिए एक ही प्रश्न 3 बार आ रहा है, इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि एक ही प्रश्न कितनी बार रिपीट होता है ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो निरामिष का क्या हो जाएगा तो दोस्तों याद रखेंगे, निरामिष का होगा आमिष। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने, इसिप्त का विलोम क्या है। याद रखेंगे इसिप्त का विलोम होगा अनिसिप्त। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ देखिए कुछ विलोम दिए गए, जैसे यहाँ पर दिया ईहा, ईहा का होता है अनीहा, स्प्रह का होता है निष्प्रह, निंद का होता है वंध्य। तो ये तीनों ही विलोम आप याद रखेंगे। इसिप्त का आपसे पूछा है तो विलोम क्या हो जाएगा, तो अभी हमने ऊपर देखा था इसिप्त का जो विलोम होगा वो आप कमेंट करके बताएंगे, वो होता है अनिसिप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, तो स्वजाति का विलोम क्या होगा। तो दोस्त याद रखेंगे स्वजाति का विलोम हो जाएगा विजाति। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्वजाति का विलोम क्या होगा विजाति। अगला प्रश्न है कि उन्मूलन का विलोम क्या होगा। आप देख सकते हैं कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है, उन्मूलन का कई बार प्रश्न पूछा गया है। उन्मूलन का हो जाएगा रोपण। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, यहाँ पर कुछ व्याख्या भी दी गई, इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि उन्मूलन का विलोम क्या होगा। तो उन्मूलन का होता है रोपण। ठीक है, और निमीलन किसका होगा तो निमीलन का विलोम होगा उन्मूलन। देखिए उन्मेष का विलोम क्या होगा तो उन्मेष का विलोम होगा निमेष। ठीक है, प्रस्फुट का विलोम क्या होगा तो संकुचन होगा। विश्लेषण का विलोम क्या होगा तो संश्लेषण होगा। अवमूल्यन का विलोम क्या होगा तो अधिमूल्यन होगा। ये सभी विलोम आप याद रखेंगे किसका क्या विलोम होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम है।
तो अभी हमने क्या देखा, उन्मूलन का सही विलोम देखा हमने रोपड़, ऑप्शन नंबर डी देखा, ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, उन्मीलन का विलोम क्या होगा। आप यहाँ से एक देखेंगे कि आरओ की परीक्षा में कहीं प्री में, कहीं मुख्य में, कहीं 2010 में, कोई 2012, कोई 2021 में, ये रिपीटेड प्रश्न होते रहते हैं, यहीं से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। यहाँ देखा उन्मीलन का, तो उन्मीलन का क्या होगा, निमीलन, ऑप्शन नंबर डी। अगला है उन्मीलन का, देखिए दोबारा से आ गया, वो भी देखिए आप यहाँ से एक देख सकते हैं कि ये 2010 में पूछा गया, तो ये 2013 में पूछा गया, कितने प्रश्न रिपीटेड होते हैं ये आप देख सकते हैं। उन्मीलन का विलोम क्या होगा, याद रखेंगे, इसका हो जाएगा निमीलन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है अमित का, ये भी देखिए प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है कि अमित का जो विलोम क्या होगा, तो आप याद रखेंगे इसका कहते हैं परमित, ऑप्शन नंबर सी। ये 2021 में भी पूछा गया था, 2021 में, ये 2017 में भी आया है। तो एक ही प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप देखेंगे स्पेशल प्री 2010 में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, धनी का विलोम क्या होगा, तो याद रखेंगे धनी शब्द का जो विलोम होगा वो हो जाएगा निर्धन, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि अधिकृत का विलोम क्या होगा, तो दोस्त याद रखेंगे अधिकृत का विलोम होगा अनधिकृत। बर्तनी पर ध्यान देंगे, अनधिकृत, अनाधिकृत नहीं, अनधिकृत, तो ऑप्शन नंबर बी। दिया देखिए अधिकृत का अनधिकृत है। कुछ और विलोम है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आप देखेंगे जो कंफ्यूज रहते हैं कि अधिष्ठित शब्द वर्तनी भी देखेंगे, अधिष्ठित का होगा अनधिष्ठित। अगर अधिकार का क्या होगा, अनधिकार, ये वर्तनी भी सही है, ठीक है। साधिकार का क्या हो जाएगा, निरधिकार, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट भी आपके लिए, साधिकार का निरधिकार। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अनुलोम का विलोम क्या होगा, याद रखेंगे अनुलोम का विलोम होता है प्रतिलोम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक, अनुलोम का प्रतिलोम, इसका ये विलोम शब्द होगा। अनुलोम का विलोम क्या होगा, विपरीतार्थक, जिसे विलोम भी कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए कुछ इंपोर्टेंट यहाँ पर और दिए गए विलोम, जैसे प्रयास का क्या होगा, तो प्रयास का होता है विपर्यास, ठीक है। अनुक्रम का क्या होगा, तो अपक्रम होता है। आकारादित का क्या होगा, अंकारादित होगा। आरोह का क्या होगा, अवरोह होगा। तो ये सब विलोम है, आप इन सबको याद रख सकते हैं। परिश्रम का विलोम आपसे पूछा है, बताइए परिश्रम का विलोम क्या होगा, याद रखेंगे परिश्रम का होता है विश्राम, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। परिश्रम का क्या होगा, विश्राम। एक शब्द दिया अफ्रांत, अफ्रांत का विलोम क्या होगा, विश्रांत होगा, ठीक है। और परिश्रम का विश्राम होगा और अम्फ्रांत का विश्राम होगा। अगला प्रश्न है अलभ्य का विलोम क्या है, बताइए। एक शब्द दिया यहाँ पर अलभ्य, अच्छा प्रश्न है ये, और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं, आप देख सकते हैं 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। अलभ्य का जो विलोम होगा वो होगा लभ्य, ऑप्शन नंबर डी। कुछ यहाँ से संबंधित और प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक तो पूछेगा कि अलभ्य का विलोम लभ्य हो जाएगा। दुर्गम का विलोम क्या होगा, तो सुगम हो जाएगा। असहज का विलोम सहज हो जाएगा। कठिन का विलोम सरल हो जाएगा। अलब्धि का विलोम याद रखेंगे लब्धि होगा। विलब्धि का विलोम प्रकट होगा। सॉरी प्रकट का विलोम अंतर्धान होगा। कम का विलोम अधिक होगा। तो ये सब एक दूसरे के विलोम है, आप इनको याद रखते हैं। गौरव का विलोम क्या होगा, याद रखेंगे गौरव का देखिए लघुता, लाघव, लघुत्तम, इस प्रकार से ऑप्शन आते हैं। तो गौरव का विलोम होगा लाघव, ऑप्शन नंबर ए। वर्तनी पर ध्यान देंगे किस तरीके से लिखा गया है। गौरव का विलोम लाघव हो जाएगा। लघुत्व का विलोम लघुता तथा लघुत्तम होगा। गुरुत्व का गुरुता, ठीक है, और या गुरुत्व होगा, ठीक है। तो ये तीनों ही याद रखेंगे। लघुत्व का लघुता तथा लघुत्तम का विलोम गुरुत्व, गुरुता या गुरुत्तम होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है गौरव का विलोम शब्द है, याद रखेंगे गौरव का भी हमने क्या देखा, लाघव देखा, ऑप्शन नंबर ए। गमन का विलोम क्या दिया है, याद रखेंगे गमन शब्द का जो विलोम होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आगमन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक युग्म अशुद्ध है, सॉरी शुद्ध नहीं है, यहाँ दिया शुद्ध नहीं है, बताइए कौन सा शुद्ध नहीं है। देखिए आयात का निर्यात ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पाप का पुण्य ये भी सही है। बंद का मुक्त ये भी सही है। नूतन का सनातन दिया, यही गलत हो जाएगा। तो नूतन का क्या होगा, नूतन का होता है पुरातन, क्या होगा पुरातन, तो यही गलत था। यहाँ पर सनातन की जगह क्या होना चाहिए, पुरातन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विलोम में से एक विलोम अशुद्ध नहीं है, यानी शुद्ध नहीं है, गलत वाला आपको बताना है। यहाँ पर देखेंगे ये भी वही दिया है, नूतन पुरातन वाला, ठीक है। यहाँ पर कुछ वर्तनी भी दी गई है, आइए उसको भी देखते हैं। जैसे नूतन का क्या हो जाएगा, पुरातन हो जाएगा। प्राचीन का अर्वाचीन हो जाएगा, ठीक है। पुरातन का क्या हो जाएगा, अधुनातन हो जाएगा। आधे का क्या हो जाएगा, अंत्य हो जाएगा। पूर्वतन का क्या हो जाएगा, नूतन हो जाएगा। कालातीत का क्या हो जाएगा, अनतीत हो जाएगा। तो ये कुछ इंपोर्टेंट विलोम है जो आपको याद रखने हैं कि कौन सा किसका विलोम होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक निर्भीक का विलोम नहीं है,
देखिए शब्द दिया निर्भीक का विलोम नहीं है। तो दोस्तों याद रखेंगे इनमें से एक तो देखिए साहस निर्भीक का विलोम नहीं होता, ठीक है, निर्भीक का विलोम साहस नहीं होता, और एक आपका साहसिक नहीं होता। यहाँ पर क्या होगा, कातर और कायर, ये दोनों ही हो जाएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निंदा का विलोम है, याद रखेंगे निंदा का विलोम होता है स्तुत, ऑप्शन नंबर ए। देखिए वर्तनी देखेंगे स्तुत्य होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। मौन का विलोम क्या होगा, इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। मौन का विलोम होगा मुखरता, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा मौन का, देखिए मुखर होना चाहिए था पर मुखर नहीं है तो मुखरता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है मधुर का विलोम क्या होगा, याद रखें दोस्तों मधुर का विलोम होगा कट, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मधुर का विलोम क्या होगा कट, और मीठा का विलोम कड़वा होगा, ये दोनों ही याद रखना है। अगला निर्दय का विलोम शब्द है, तो दोस्तों याद रखेंगे निर्दय शब्द, देखिए कितनी बार एग्जाम में पूछा गया, 3-4 बार, तो यही आपके सामने है। निर्दय का जो विलोम होगा वो हो जाएगा सदय, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है। देखिए तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा, याद रखेंगे दोस्तों तिमिर शब्द का जो विलोम है वो होता है आपका आलोक, ऑप्शन नंबर ए। देखिए तिमिर का जो विलोम है वो आपका आलोक या प्रकाश हो जाएगा। रंगीन का विलोम रंगहीन होगा, ठीक है, रंगीन का रंगहीन होगा, ये एक दूसरे के परस्पर विलोम शब्द है। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है कि तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा, याद रखें दोस्तों तीक्ष्ण शब्द है, इसका जो विलोम आपसे पूछा है वो हो जाएगा मंद, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तीक्ष्ण शब्द का जो विलोम है वो आपका मंद होता है, और पुष्ट का विलोम क्षीण होता है, तो ये दोनों ही याद रखना है। आगे उदात्त शब्द का विलोम क्या होगा, बताइए। उदात्त का जो है वो अनुदात्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उदात्त का अनुदात्त, ता में ता होता है, वर्तनी पर याद रखेंगे। निम्नलिखित विलोम शब्दों में कौन सा उदार का विलोम है, बताइए। उदार का विलोम आपसे पूछा है तो आंसर क्या होगा, उदार का हो जाएगा अनुदार, ऑप्शन नंबर डी। कुछ यहाँ पर देखिए और विलोम दिए गए उनको भी आइए देखते हैं। जैसे उदार का जब आपसे पूछा जाए तो आंसर होगा अनुदार, कठोर का विलोम पूछा जाए तो कोमल हो जाएगा, और निर्भय का विलोम पूछा जाए तो भय हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए यहाँ पर इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है, शुक्ल का विलोम आपको बताना है, तो शुक्ल का होता है कृष्ण, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। शुक्ल का विलोम क्या होगा, कृष्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है फजल का विलोम है, तो दोस्तों याद रखेंगे सजल शब्द का विलोम होता है निर्जल, ऑप्शन नंबर बी। सारे के सारे इंपोर्टेंट विलोम शब्द हैं, और इन्हीं विलोम शब्दों से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं एक एक प्रश्न 3-3, 4-4 बार एग्जाम में पूछा गया है। सामान्य शब्द का विलोम है, तो दोस्तों याद रखेंगे सामान्य का जो विलोम होता है आपका विशिष्ट, ऑप्शन नंबर डी। आइए कुछ यहाँ पर व्याख्या दी गई जिसको हम देखते हैं, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि सामान्य का विलोम क्या होगा, तो याद रखेंगे सामान्य का विशिष्ट होता है, ठीक है। सर्वज्ञ का विलोम क्या होगा, या अज्ञ होगा या फिर यहाँ पर अज्ञानी होगा। श्रेष्ठ का विलोम अधम या निष्कृष्ट होता है, तो ये सभी विलोम आपको याद रखने हैं। आगे पूछा परमार्थ का विलोम क्या होगा, तो दोस्तों याद रखेंगे परमार्थ का विलोम होता है स्वार्थ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आइए कुछ यहाँ पर व्याख्या उसको भी देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि परमार्थ का विलोम स्वार्थ होता है, दयावान दयाहीन का विलोम होता है, जबकि शब्दार्थ का विलोम शब्द होता है, ठीक है, शब्दार्थ का अर्थ सॉरी शब्द होता है। आगे प्रसारण का विलोम क्या होगा, दोस्तों इंपोर्टेंट विलोम शब्द है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रसारण का होता है संकुचन, ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, उससे पहले यहाँ पर कुछ प्रश्नों की व्याख्या। प्रसारण का संकुचन, संघटक का विघटन, ठीक है, विस्तीर्ण का संकीर्ण, तो ये भी विलोम आपको याद रखने हैं। ऋणात्मक का विलोम क्या होगा, तो याद रखेंगे ऋणात्मक का तो धनात्मक होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऋणात्मक का धनात्मक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गलत युग्म कौन सा है, बताइए। 4 ऑप्शन इनमें से गलत कौन सा है, देखिए मुख का वाचाल होता है, ये सही है। पुरस्कार का तिरस्कार होता है, ये भी सही है। भूत का भविष्य होता है, ये भी सही है। प्रवेश का नवेश, ये गलत हो जाएगा, तो प्रवेश का क्या होगा, निकास हो जाएगा। प्रवेश का निकास होता है ना कि नवेश होता है, तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने असली का विलोम है, तो दोस्तों याद रखेंगे असली है कोई चीज तो उसका क्या हो जाएगा, नकली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असली का नकली। यहाँ देखेंगे असली शब्द का जो विलोम है वो नकली होता है। वास्तविक शब्द का विलोम है वो क्या होगा, अवास्तविक होगा। प्राकृतिक का अप्राकृतिक, नैसर्गिक का कृत्रिम, तो ये सभी विलोम आपको याद रखने थे। उत्कर्ष का विलोम क्या है, तो दोस्तों याद रखेंगे उत्कर्ष का जो विलोम है वो आपसे पूछा है, इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपकर्ष, उत्कर्ष का अपकर्ष। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया था कि उत्कर्ष का विलोम क्या है, तो अभी हमने देखा अपकर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मफरड शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा,
याद रखेंगे मफलड का हो जाएगा रुक्ष, ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। देखिए जो आपको नया शब्द दिखे, कोई भी नया शब्द दिखे तो आप उसको नोट कर लिया करें। जैसे रुक, ये आ गया मफलड का रुक्ष, लगता है कि आपको हम पहली बार सुन रहे हैं ये बिलोंग, तो आप इसको नोट करते चले कॉपी पे लेकर, जिससे कि आपके एक शॉर्ट नोट्स बन जाएगा और एग्जाम के टाइम पे आप इसका रिवीजन करके एग्जाम देने जा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला है यहाँ पर देखिए, यही एक ही प्रश्न कितनी बार पूछा गया, देखिए आप यहाँ से देखेंगे 22 में पूछा गया, ये आर 2021 का प्रश्न है मेंस परीक्षा में। फिर आगे आप देखेंगे ये मृफड़ का शब्द, ये 2020 में पूछा गया प्री में, पीसीएस में। फिर आगे आप पूछेंगे मृफड़ का, तो यहाँ पर आप देखेंगे लोअर पीसीएस 2009 और यूपी पीसीएस प्री 2018, एक ही शब्द मृफड़ का विलोम रुक्षित। तो ऐसे शब्द आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। विधवा शब्द का विलोम आप देखेंगे तो देखिए 3, 6, 12, 3 बार तो पीसीएस मुख्य परीक्षा में पूछा जा चुका है कि विधवा शब्द का विलोम क्या होगा। तो साथीगण याद रखेंगे विधवा शब्द का जो विलोम होगा वो होगा आपका सधवा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ दोस्तों विधवा का विलोम क्या होता है, सधवा होता है। विवाहित का विलोम अविवाहित होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कपटी का विलोम है, बताएंगे दोस्तों कपटी शब्द का विलोम क्या होगा। याद रखेंगे कपटी का होता है निष्कपटी, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, उससे संबंधित देखिए व्याख्या है कि कपटी का निकपटी, निष्कपटी और विद्वान का मूर्ख होता है। अगला मुख्य का विलोम क्या होगा, तो दोस्तों याद रखेंगे मुख्य का विलोम होता है गौड़, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने कि सुशील का विलोम क्या होगा, दोस्तों एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ये। सुशील का होता है दुस्शील, ऑप्शन नंबर बी। सुशील शब्द का विलोम होगा दोस्तों दुस्शील और दुस्शील, इस प्रकार दोनों में से कोई भी हो सकता है सुशील का विलोम, ठीक है। इस सुशील में या तो दुस्शील इस तरीके से होगा या फिर दोहशील इस तरीके से होगा। अविष्ट का क्या होगा, तो शिष्ट हो जाएगा। अश्लील का अश्लील हो जाएगा। कुख्यात का विख्यात हो जाएगा, ठीक। आगे प्रश्न बढ़ेंगे, प्रवृत्ति का विलोम क्या है, याद रखेंगे प्रवृत्ति का होता है निवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सावधान का विलोम क्या है, तो दोस्तों याद रखेंगे जो 230वां प्रश्न है सावधान, इसका विलोम पर लावरवा, तो ऑप्शन नंबर बी। आज की वीडियो में दोस्तों हमने 50 विलोम शब्दों को कवर किया है। इसी प्रकार कंटिन्यू वीडियो चलती रहेंगी। ये हमारा 6ठा लेक्चर था, इससे पहले 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी क्या करें, एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते चलें, जो जो नए शब्द है उनका आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलें, जिससे कि एग्जाम के टाइम पे आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। एक और सूचना आप सभी लोगों के लिए, हमने आर के लिए एक हिंदी के टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, ठीक है, जिसका प्राइस हमने केवल 199 रुपये रखा है। और ये टेस्ट सीरीज आपकी लगातार डेली चलेगी, संडे टू सैटरडे आपकी, देखिए सोमवार से लेकर और शनिवार तक। शनिवार आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, टॉपिक वाइज होंगे, और हर रविवार को आपको फुल टेस्ट होगा। जिस प्रकार से आयोग प्रश्न कराता उस प्रकार से कराए जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम जो अपने फुल मॉक टेस्ट के जो श्रृंखला चला रहे हैं यूट्यूब पर, उसी प्रकार के टेस्ट आपके लाइव कराए जाएंगे, जिसमें आपके रैंक वगैरह आपको पता चलेगी, नेगेटिव मार्क आपके अंक आएंगे कि आपने टोटल कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए और कितने आपके सही हुए। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार की कंटिन्यू वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, समय समय पर इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसीलिए बेल आइकन वाला बटन भी दबा लें। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको फ्री में नोट्स और पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे। थैंक यू।